Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about nutrition in plants. लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था कि इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और लाइफ प्रोसेसेस में ही आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सबको करना पड़ता है, चाहे वो प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी, लेकिन सबके न्यूट्रिशन का मोड जो होता है वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं एंड एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक H2O एंड CO2 की हेल्प से अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। और वो जिस प्रोसेस से इस फूड को सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्रीन प्लांट के थ्रू किया गया प्रोसेस फूड बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज। जो प्लांट फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट शुगर। और वो किस चीज से बनाते हैं ये ग्लूकोज को? थ्रू द सिंपल मटेरियल्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस H2O एंड CO2। वो H2O को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, CO2 को एटमॉस्फेयर से, और उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। वो क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को, सन के लाइट को ट्रैप करते हैं और देन पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को इक्वेशन में अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह होता है, 6 CO2 12 H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो प्लांट है वो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। उसमें कुछ वाटर भी सिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन भी बनता है और वो ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है जिसे हम अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। कुछ O2 प्लांट भी यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, बट वो बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। अब ये जो CO2 है ये कहाँ से आता है? ये CO2 आपके आता है एयर से। ओके, ये CO2 कहाँ से आता है? एयर से। ये H2O कहाँ से आया? सॉइल से। ओके, उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है? ये इसका प्रोडक्ट है। इसने बनाया प्रोडक्ट जो कि फूड है। और ये H2O और O2 जो होते हैं, ये H2O भी यूज किया जाता है, बट ये O2 जो होता है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन जो है ये बाई प्रोडक्ट होता है। मीन्स ये इसके यूज का उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में इसको फिर से रिलीज कर देता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज बना है, प्लांट इसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है अपने बॉडी में, क्योंकि उसने जितने ग्लूकोज बनाए हैं वो सब सारे का सारा ग्लूकोज एक बार में यूज नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, लीफ के अंदर ये ग्लूकोज बनता है और उसके बाद वो उसको स्टोर होने के लिए भेज देता है। और जो ये ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट के अंदर, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। और अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स के बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सपोज दैट कि ये एक लीफ है। ओके, ये लीफ होता है। अब लीफ के पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। इसके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया, यहां पर है सन से इस सनलाइट को ट्रैप किया। इस सनलाइट को ट्रैप कर लिया। फिर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? CO2। इस CO2 को स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के सरफेस पे के ऊपर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू इस CO2 को एब्जॉर्ब किया गया। तो ये हो गया आपका CO2 प्लस सॉइल से आपका H2O को एब्जॉर्ब किया जाता है। H2O प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उस रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है H2O, फिर भेजा जाता है उसको इस लीफ के पास। ये हो गया आपका H2O। इन दोनों के मिलने से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या सिंथेसाइज हो जाता है? ग्लूकोज। ओके, क्या बना हमारे पास? ग्लूकोज प्लस O2 वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और ये ग्लूकोज जो होता है ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट स्टोर कर लेता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ओके, अब हम बात करें अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर हुआ वो कहाँ पर होता है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये कहाँ हो रहा है? लीफ के अंदर। वैसे तो प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट में आपको ग्रीन पार्ट जहां भी दिख रहा है, उन सब के पास कैपेबिलिटी है
फोटोसिंथेसिस करने की, बट जो मेन साइट होता है वो लीव्स ही होते हैं। और छोटे से ग्रीन प्लांट जो होते हैं जिनके स्टेम भी ग्रीन होता है, उसके स्टेम भी क्लोरोफिल उसके स्टेम भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो साइट जो होता है मेनली वो लीव्स होते हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है, मीजोफिल सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल सेल्स के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को आप जानते हो किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खाना पकाने का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में खाना पकाया जा रहा है और खाना जहाँ पकता है उसको किचन कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। और क्लोरोप्लास्ट के पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जिसे क्लोरोफिल हम कहते हैं। ओके, तो ये था प्रोसेस। अब अगर हम एनाटॉमी ऑफ लीफ की बात करें, अगर हम इस लीफ के सेक्शंस को देखें तो वो कैसा होता है। तो एक लीफ का जो सेक्शन होता है, जो लीफ होता है ना, उसके अपर ऊपर वाले पार्ट को जो हमें दिखता है, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मिस है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है। लीफ के ऊपर आप किसी लीफ को देखोगे कि उसके ऊपर जब वाटर के ड्रॉप्स डालते हैं तो वो गीला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल का लेयर होता है जो उस लीफ के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सेल्स हैं, ये हो गया आपका अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, ओके। उसके बाद इसके नीचे कुछ लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ही सेल आपके होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सारे सेल्स क्या हैं? ये सारे सेल्स हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब ये इसके बाद बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में एयर के स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आपका जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। सपोज दैट दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, जिसके थ्रू फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। देन उसके बाद फिर से लोअर एपिडर्मिस आ जाता है, यहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस के, और लोअर एपिडर्मिस में ज्यादातर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इसमें भी क्यूटिकल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। दिस इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। ओके, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बीन शेप्ड के सेल दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। और ये बीच में दो गार्ड सेल्स की वजह से जो बीच में स्पेस बना हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टोमा या स्टोमेटा। ओके, इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। इसी पोर के ओपन एंड क्लोज होने से क्या होता है कि CO2 अंदर जाता है, यहाँ से CO2 जो होता है वो अंदर जाएगा, और अंदर से जो O2 है वो बाहर की तरफ आएगा, इसी स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने से। और स्टोमेटा जो है ये बीच के पोर को कहते हैं, ये जो पोर है इसको स्टोमेटा कहते हैं, और ये दोनों जो है ये गार्ड सेल है। जब गार्ड सेल आपस में चिपकते हैं तो वो क्लोज हो जाता है स्टोमेटा, जब गार्ड सेल ओपन होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ओके, तो ये था आपका एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो आई होप कि दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।